नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं? यह सीजेपी का जो आंदोलन हुआ छात्रों के नाम पर, जो नीट परीक्षार्थी थे 21 जिनकी जान चली गई, उनको न्याय दिलाने के लिए यह पूरा आंदोलन किया गया, ऐसा दावा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हुई, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन आंदोलन में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई, उनकी मां को अपशब्द कहे गए और जो प्रदर्शनकारियों के भेष में आए हुए कुछ लोग थे, वो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे, वो समझ में आ रहा था कि उनका नीट छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो दूसरी तरफ यह भी मांग की जाती है कि जो 21 नीट के परीक्षार्थी थे उनको न्याय मिले, मुआवजा मिले। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, ये कॉकरोच जनता पार्टी के नेता पार्टी करने लगते हैं, जबरदस्त पार्टी होने लगती है और इसका वीडियो भी सामने आता है कि किस तरह से अभी चूंकि मांग की गई थी कि नीट छात्रों को मुआवजा मिले, तो वो मुआवजा अभी तक तो मिला नहीं है। तो इसका मतलब क्या सिर्फ एक टारगेट था कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। पूरी तरह से ये जो मामला है वो निकलकर सामने आया है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ संविधान की बात की जा रही, एक तरफ लोकतंत्र की बात की जा रही। कहा यह जा रहा कि सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चलती है, देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। सवाल यह हुआ कि क्या लोकतंत्र के नाम पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या कोई भी प्रधानमंत्री हो उसके लिए और उनकी मां के लिए अपशब्द कहेंगे? अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सीजेपी के जो नेता हैं उनका टारगेट खाली मोदी सरकार थी? उनका लक्ष्य छात्रों को न्याय दिलाना नहीं था? क्योंकि छात्रों को, जो नीट छात्र थे, उनके परिवार को अभी मुआवजा, 21 छात्रों के परिवार को मुआवजा नहीं मिला है और उससे पहले ही जबरदस्त ढंग से पार्टी हो रही है। वही पार्टी में सौरभ दास, सीजेपी के प्रवक्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे। प्रदर्शन के दौरान गालियां दी गई, ये किसी से छिपा नहीं है, और किस किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और वहीं अब सौरभ दास ये मजाक उड़ाते हुए प्रधानमंत्री का नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी को, छात्रों को संबोधित करते हुए फ्रेंड्स कहा था, हे फ्रेंड्स, क्योंकि वो छात्रों से सीधे जुड़ना चाह रहे थे। लेकिन सौरभ दास पार्टी के दौरान केक खाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लोगों ने तमाम तरह के सवाल किए हैं और सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तेजिंदर बग्गा हैं, वो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, मुझे लगा था कि सीजेपी 21 छात्रों की मौत पर शोक मना रहा है, लेकिन पता चला कि वे उन मौतों का इस्तेमाल सिर्फ विरोध, राजनीति और पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। अब वे पार्टी करने में व्यस्त है। परवेश साहिब सिंह लिखते हैं, कुछ लोगों की संवेदनाएं भी बड़ी अजीब होती हैं। एक दिन आंसू, गुस्सा और बड़े बड़े दावे और कुछ ही दिन बाद जश्न पार्टियां। ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए हर दुख सिर्फ एक मौका होता है विरोध करने का, सुर्खियां बटोरने का और अपनी राजनीति चमकाने का। सच्ची संवेदना अवसर देखकर नहीं बदलती, जो दर्द सच होता है वो कैमरे हटते ही खत्म नहीं हो जाता। दिखावटी संवेदनशीलता की इससे बड़ी तस्वीर और क्या होगी। बालियान नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं, क्या सीजेपी वालों के द्वारा एक राजनीतिक दल के पैसे पर कल रात 21 छात्रों की मौत का जश्न मनाया गया? जिस मुद्दे में पूरी सरकार का इस्तीफा चाहते हो उसी मुद्दे पर खुद नाच रहे हो। ये जेनजी नहीं, देश तोड़ो गैंग का हिस्सा है। असली जेनजी तो पढ़ाई लिखाई करके अपना और देश का भविष्य बना रहा है। ये तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं कि जो जश्न मनाया जा रहा है वो किस लिए? जब मांग थी छात्रों को न्याय दिलाने की, तो क्या छात्रों को न्याय मिल गया? या धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है यही टारगेट था कि सरकार को बदनाम करना है? क्योंकि ये बातें प्रदर्शन के दौरान भी बहुत लोग कहते नजर आए, गालियां तो दे ही रहे थे प्रदर्शन में दौरान, ये भी कह रहे थे कि भारत को बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे।
और सरकार को पूरी तरह से डिफेम करने की कोशिश थी। खैर, अब जो पार्टी की है उसका वीडियो भी सामने आया है। लोग सवाल सीजेपी के नेताओं से पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब क्या है वो अब जनता जानना चाहती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।